कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो अलग अलग कोनों में बैठते थे और शो करते थे कि हमारे मुद्दे हमारे खुद के एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन नॉमिनेशंस वो लोग साथ में डिस्कस करके करते थे, तो दैट, क्योंकि जो मेरी जर्नी रही है अंदर और जो मेरे मुंह पे भी इतनी सारी चीजें बोली हैं, सो आई एम नो लॉन्गर लाइक इन अ शॉक स्पेस कि वो अच्छा ऐसा हुआ था। क्योंकि मुझे लगता है कि बिग बॉस एक 4.5 महीनों की जर्नी थी, एंड आई फील कि बहुत सारे लोग बाहर आकर भी एक दूसरे की और भी बैशिंग कर रहे हैं, विच इज़ वेरी अपसर्ड। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ईजी होता है बोलना, अरे तुम तो डिजर्व नहीं करते, तुम्हें क्यों मिली है ये नौकरी, या तुम ये गाड़ी में घूम रही हो, अरे हु द हेल एम आई टू डिसाइड एनीथिंग। आई नो व्हाट आई डिजर्व बिकॉज आई नो व्हाट इज द एफर्ट दैट आई। फारा मैम जब आई या करण सर जब आए, तब लोगों को फिर भी उनसे बोला जाता था कुछ, बिकॉज व्हेन सलमान सर वुड कम वीड ऑल बी लाइक डांटना पड़े आज, दैट्स इट। किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं होती है कि आप कुछ बोलो, एंड होप दैट एटलीस्ट फिनाले पे मैं दिल से चाहूंगी कि एक साइड पे शिव ठाकरे और एक साइड पे एमसी स्टैन हो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये दो लड़के ऐसे हैं जो एक कॉमन इंसान को, उनसे, इन दोनों लड़कों से एक यूथ और एक कॉमन जनता, एक लाइक जस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, कि आप लोग कहीं से भी आ सकते हो। हाँ, एक्चुअली बाहर आने के बाद सबसे पहले मैं सुबुल से मिली थी, तो हम लोगों ने व्हाइल वी वर चिलिंग ऑन द फर्स्ट डे दैट आई गॉट आउट, वी वर सिंगिंग द एंथम। बट आई थिंक जो मिस करूंगी, लकीली फॉर मी आई फील कि शायद मैं अगर बहुत पहले बाहर आई होती तो ऐसा एक फीलिंग होता कि शिट मैन, आई मिस दिस, आई मिस दैट। बट ऐसा मिस जैसी फीलिंग नहीं हो रही है, बिकॉज मुझे लगता है कि मैंने हर एक मोमेंट जो पॉसिबली वहाँ जी सकते थे वो सब एक्सपीरियंस कर लिया, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड मिस नहीं कहूँगी, बट ये बोलूँगी कि हाँ, मेमोरीज जो लाइफ टाइम के लिए बनी है वो हमेशा एकदम एच्ड रहेंगी, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, which obviously I'll never forget. And thanks to this experience मुझे कुछ बहुत अच्छे दोस्त भी मिले जिन्हें मैं फ्यूचर में अपनी रियल लाइफ में भी उनको उन रिश्तों को मैं संजो के रखना चाहूँगी और उनको आगे अपनी ज़िंदगी में लेके जाना चाहूँगी। कि सबसे पहले तो आपका एक मिसकंसेप्शन और एक बबल पॉप करना चाहूँगी मैं कि हर कोई हर किसी के साथ खेलता है। आप जब 16 लोग होते हो, तो ऐसा इनवेरेबली हो जाता है। आई एम श्योर आपके साथ भी होता होगा, आप अपने ऑफिस में, आपकी टीम में बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग होते हैं, लेकिन शायद 3 लोग या 4 लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप कनेक्ट करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि ऑफिस में आप सब लोग साथ में नहीं खेल रहे हो, आप खेल रहे हो और अपना काम भी साथ में कर रहे हो, लेकिन फ्रेंडशिप एक अलग चीज होती है। तो आई थिंक इट्स रियली बैडली, इट्स मिसकंस्ट्रूड कि खेलना नहीं खेलना, कि मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो अलग अलग कोनों में बैठते थे और शो करते थे कि हमारे मुद्दे हमारे खुद के एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन नॉमिनेशंस वो लोग साथ में डिस्कस करके करते थे, तो दैट एक्चुअली इज कॉल्ड खेलना। जबकि अगर आप मंडली की कभी भी नॉमिनेशन की प्रक्रिया उठा के देखना, आपको दिखेगा कि हर इंसान ने अपने पर्सपेक्टिव से लोगों को वोट किया है। Especially towards the end, it became so prominent that if I have a problem in 1 person or 2 person, और शिव को या स्टैंड को उन लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके वोट कभी इधर नहीं होते थे। मतलब कभी ऐसा नहीं होता था कि वो हम सब ग्रुप में ऐसे लाइक अब्दू वुड से दैट वी वुड नॉट फायर बुलेट्स लाइक दैट। सो अगर साथ बैठना 24 घंटे में, आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल कि आप बस एक दूसरे की बुराइयां करो या सिर्फ टास्क के बारे में डिस्कस करो। ऑब्वियस ही बात है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बातें करनी है अपनी लाइफ के बारे में, दूसरों की लाइफ के बारे में। देयर सच अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स टू डिस्कस इन द वर्ल्ड, दैट द रिलेटेबिलिटी ऑफ द मंडली केम फ्रॉम दैट, कि हम 4 लोग इस घर के अलावा भी अच्छी कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं। नहीं, मेरी ऐसे इनमें से किसी से भी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो मेरी जर्नी रही है अंदर और जो मेरे मुंह पे भी इतनी सारी चीज़ें बोली हैं, सो आई एम नो लॉन्गर लाइक इन अ शॉक स्पेस कि वो अच्छा ऐसा हुआ था। लाइक आई हैव गॉट टू नो थिंग्स, बट आई डोंट थिंक दैट दे आर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। क्योंकि मुझे लगता है कि बिग बॉस एक 4.5 महीनों की जर्नी थी, एंड आई फील कि बहुत सारे लोग बाहर आकर भी एक दूसरे की और भी बैशिंग कर रहे हैं, विच इज़ वेरी अपसर्ड। बिकॉज 4.5 महीने हमने सिर्फ एक दूसरे की जिल्लत करी है ब्रो, कीचड़ उछाल रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं, तुम अंगार, ये भंगार, व्हाट इज दिस मैन। लाइक हम सब एट द एंड ऑफ द डे इंसान ही है, एंड आई थिंक कि उस बिग बॉस के जज्बे को अभी थोड़ा सा काम डाउन होना चाहिए, बिकॉज वी आर बैक टू रियलिटी। ऑफकोर्स अगर एक शो का फॉर्मेट ऐसा है दैट यू नीड टू वॉइस आउट योर ओपिनियन, ऑफकोर्स हर कोई इंसान
सी आप लोगों को नहीं बदल सकते हो, और डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी बोली गई हैं जो मैंने अप्रिशिएट नहीं करी।